आए चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। क्या आपने इसमें ना उसने क्या है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसका फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की एक डायग्राम बना लेंगे, जिसमें कैपेसिटर जो है ना वो एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होंगे कि नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ, और पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है वो नेक्स्ट की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हुई हुई होगी। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बना ली, और डायग्राम के बाद आपने बताने कि उसके जो पॉइंट्स हमने निकाले थे कि जो इसका पोटेंशियल है ना वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3 जो है ना वो उन कैपेसिटर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V1 जो है कैपेसिटर 1 के, V2 जो वो कैपेसिटर 2 के, और इसी तरह V3 जो वो कैपेसिटर नंबर 3 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ये। और इसके बाद आपने बताना है कि चार्जेस ओवरऑल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सेम होगा, और जो उसने चीज पूछी हुई थी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या होती है, तो वो वही है कि उसमें हम रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस को यूज कर रहे होते हैं। हमने अपना टॉपिक जब आप पढ़े थे तब भी हमने बात की थी कि ये बिल्कुल ना रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ऑपोजिट होता है कि रेजिस्टेंस में हमारे पास सीरीज में जो होता है ना वो सिंपल होता है, जबकि पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है। लेकिन कैपेसिटर में यहाँ पे पैरेलल में ना हम लोग ना रेसिप्रोकल यूज कर रहे होते हैं, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। तो यूं आपने क्वेश्चन को डिफाइन करना है कि सबसे पहले डायग्राम, और डायग्राम के बाद जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस जिस जो हमने सीखे थे वो आपने वन बाय वन करके इसमें लिखने हैं।